बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी विद तैयबा। रेसिपी ऑफ द डे में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल्स करी। तो आगाज़ करते हैं अपनी रेसिपी का। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, साथ साथ भी आपको मैं बताती जाऊँगी कि कितनी मिकदार में और कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। जी व्यूअर्स, मैं मिक्स वेजिटेबल्स करी जो है वो हांडी में पकाऊंगी। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो देसी घी ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और अब इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का अनियन लेके उसको चॉप कर लिया था, वो उसमें ऐड करके अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून वो ऐड कर लेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये सारे मिक्सचर का कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। जब जो है इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर या टमाटर्स का पेस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे। अब हम इसको कुछ देर पकाने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिया है हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं चाहते तो इसको ना ऐड करें। अब यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। अब मैं इसमें कुटा हुआ कुछ धनिया आधा चाय का चम्मच और 1 चुटकी कलवंजी वो उसमें ऐड करूँगी। कलवंजी जो है उससे टेस्ट और खुशबू भी अच्छी आती है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो अहादीस में बताया गया है कि इसमें अल्लाह ताला ने सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा रखी है। और अब मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चम्मच वो उसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स करते हैं और इसको अच्छे से कुछ देर के लिए कुक करते हैं। तो व्यूअर्स, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर मैंने ये तकरीबन 1 कप मटर का ले लिया है और मटर इसमें हम ऐड करके कुछ देर तक इसको भूनेंगे। और थोड़ा सा पानी अब ऐड करूँगी मैं ताकि जो है मटर थोड़ा गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ताकि थोड़ा सा मटर जो है वो अच्छे से कुक हो सके। अब मैं इसको ढक के कुछ देर के लिए इसको पकाऊंगी ताकि मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो फुली तौर पे मटरों को नहीं गलाना है, हाफ़ कुक करना है। और अब जो है इसमें हम शामिल करेंगे आलू कटे हुए। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको जो है वो क्यूब्स में इस तरह से काट लिया था। अब ये आलू डाल के अब इसको कुछ देर के लिए पकाते हैं। तो आलू और मटर जो हैं वो हमारे हाफ़ कुक हो गए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने क्यूब भी ऐड किया था तो इसलिए मैं जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक मैंने मज़ीद ऐड किया है।
तो आप फिर अपने जायके के हिसाब से इसको नमक कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसके अब अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे गाजर कटी हुई। तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें ले ली थी और उनको इस तरह से पीसेस में काट लिया था। और इसको हम मिक्स करके कुक करेंगे। गाजर ऐड पे आखिर में ऐड कर रहे हैं क्योंकि गाजर जल्दी कुक हो जाती है और जल्दी गल जाती है। तो अब जो है जो उनको टाइम मिलेगा वो उसमें हमारी तीनों सब्ज़ियां जो है वो अच्छे से गल के बराबर कुक हो जाएंगी। अब तीनों में सब्ज़ियों को मिक्स करने के बाद इनकी कुछ देर के लिए हल्की आंच पे इनकी भुनाई करेंगे। और मैंने ये इसको ढक दिया। ढक के इसकी कुछ देर के लिए हल्की आंच पे ये पकेंगे। और लें जी हमारी जो है ये इसकी भुनाई बड़े अच्छे से हो चुकी है और घी भी अलग हो गया है। और तकरीबन जो है सब्ज़ियाँ गल गई हैं। और मज़ीद इनको अच्छे से गलाने के लिए ताकि आलू या गाजर मटर मज़ीद अच्छे से गल जाए कुछ पानी ऐड किया है। और अब जब तक ये पानी खुश्क होगा तो हरी सब्ज़ियाँ भी अच्छे से गल जाएंगी। तो हमने इसको जो है कुक करना है। और यहाँ साथ में ऐड कर रही हूँ अच्छी सी खुशबू के लिए और जायके के लिए कसूरी मेथी। तो तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर में कसूरी मेथी ऐड कर लिया है। और इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे। इसको ढक देते हैं और उसको कुछ देर के लिए पकने देंगे दम पे हल्की आंच पे। ये दरमियानी आंच, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं। तो उसमें ये पकेगा, पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा और सब्ज़ियाँ भी हमारी अच्छी से सारी गल जाएंगी। तो व्यूअर्स देखें हमारा सब्ज़ियों का इसमें जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया है। और तीनों सब्ज़ियां बहुत अच्छे से गल गई हैं और कुक हो गई हैं। और हमारी मिक्स वेजिटेबल करी जो है वो रेडी है। तो जी व्यूअर्स हमारे मिक्स वेजिटेबल्स करी तैयार है। इसको आप सर्व करें धनिया पुदीना की चटनी के साथ, रायते के साथ और मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे हो, चपाती हो, उसके साथ आप खाएं। इसको एंजॉय करें, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।